जब स्वास्थ्य विभाग ही संक्रमित है तो प्रत्यय अमृत अब किस वैक्सीन से कौन सा अमृत पिलाएंगे जिससे स्वास्थ्य विभाग स्वस्थ हो, ये तो समय बताएगा। लेकिन प्रत्यय अमृत तो नॉट आउट बल्लेबाज रहेंगे, लेकिन इसके पहले ही सरकार आउट हो जाएगी। जिस तरह से सरकार का पूरा सिस्टम ही संक्रमित हो चुका है। 2 महीने के अंदर में बिहार सरकार ने तीसरे स्वास्थ्य प्रधान सचिव को बदल कर लाया। इसका मतलब है कि सरकार ने ये स्वीकार कर लिया कि स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल बीमार है और स्वास्थ्य विभाग में गड़बड़ी है। तक कितने भी तबादले कर लें, कितने भी नए व्यक्ति को अपॉइंट कर लें स्वास्थ्य विभाग में, एक बात तो तय है, बिहार की जनता समझ चुकी है कि स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो सकता। आप में उतनी क्षमता नहीं है कि आप बड़ी मछली को पकड़ सकें। अगर सिर्फ सचिव के ट्रांसफर से अगर सिस्टम बदल जाता तो बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत पहले दुरुस्त हो जाता है। आपने कितनी बार सचिव को बदला, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था वहीं का वहीं धरा रह गया। आज भी जो है वही समस्या बिहार में है। हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो मरीज के इलाज करने के लिए तैयार नहीं है, नहीं ऑक्सीजन है, नहीं एम्बुलेंस है, नहीं वेंटिलेटर है, सब कुछ भगवान भरोसे है। इसीलिए आपके रहते हुए मुझे नहीं लगता, हम सबको नहीं लगता कि कुछ भी स्वास्थ्य व्यवस्था में बदलाव जो है सो हो पाए। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम बिरजू कुमार सिंह है। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन किया गया था। आज आलम यह है कि हर रोज़ 2000 के आसपास नए मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि विपक्ष लगातार इस बात को लेकर सरकार के सिस्टम के खिलाफ, सरकार के स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ बातें कह रही है। विपक्ष हमलावर है। और आपको बता दें कि अब जो है बिहार की राजनीति में अब तबादले की भी खबरें बड़ी ज़ोर शोर से चलने लगी है। क्योंकि आपने पिछले दिन देखा कि मंगल पांडे के शिकायत करने पर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव उदय सिंह कुमावत को हटाकर प्रत्यय अमृत को लाया गया। ये खबरें हमने आपको भारत लाइव के माध्यम से दिखाया भी। उसको लेकर अब विपक्ष भी सवाल खड़े करने लगे हैं। और इससे पहले हम बता दें कि उससे पहले संजय कुमार थे, जो कि जिनके बारे में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी कहते हैं कि बहुत अच्छे काम भी करते थे, बहुत अच्छे हद तक उनसे उम्मीदें की जाती थी कि वे बहुत अच्छे काम करेंगे, लेकिन फिर भी उनको हटा दिया गया। हालांकि विपक्ष उस समय भी सवाल उठा रही थी और आज भी इसको लेकर सवाल उठा रही है। आपको बता दें कि आरएलएसपी के सेकेंड इन कमांड कहे जाने वाले माधव आनंद ने भी सरकार पर सवाल उठाया है। सरकार के तबादले पर सवाल उठाते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। बिहार में ट्रांसफर का खेल जारी है। ट्रांसफर में भी बिहार में घोटाला होता आया है। अभी हाल फिलहाल ही हम लोगों ने सुना कि ट्रांसफर में भी घोटाला जो है उजागर होने का काम हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब तक आप सत्ता में हैं तब तक कितने भी तबादले कर लें, कितने भी नए व्यक्ति को अपॉइंट कर लें स्वास्थ्य विभाग में, एक बात तो तय है, बिहार की जनता समझ चुकी है कि स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो सकता। आप में उतनी क्षमता नहीं है कि आप बड़ी मछली को पकड़ सकें। अगर सिर्फ सचिव के ट्रांसफर से अगर सिस्टम बदल जाता तो बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत पहले दुरुस्त हो जाता है। आपने कितनी बार सचिव को बदला, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था वहीं का वहीं धरा रह गया। आज भी जो है वही समस्या बिहार में है। हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो मरीज के इलाज करने के लिए तैयार नहीं है, नहीं ऑक्सीजन है, नहीं एम्बुलेंस है, नहीं वेंटिलेटर है, सब कुछ भगवान भरोसे है। इसीलिए आपके रहते हुए मुझे नहीं लगता, हम सबको नहीं लगता कि कुछ भी स्वास्थ्य व्यवस्था में बदलाव जो है सो हो पाएगा। तो आपने सुना कि माधव आनंद ने क्या कुछ कहा। युवा शास्त्री हैं, आरएलएसपी के सेकेंड इन कमान है। अब हमको बताते हैं कि जब हमारी बातचीत आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी, जो कि प्रवक्ता है, उनसे हुई, उन्होंने भी इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखते हुए सरकार को घेरते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। कोरोना के संकट काल में, इस महामारी में भी 2 महीने के अंदर में बिहार सरकार ने तीसरे स्वास्थ्य प्रधान सचिव को बदल कर लाया। इसका मतलब है कि सरकार ने ये स्वीकार कर लिया कि स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल बीमार है और स्वास्थ्य विभाग में गड़बड़ी है। जब स्वास्थ्य विभाग ही संक्रमित है तो प्रत्यय अमृत अब किस वैक्सीन से कौन सा अमृत पिलाएंगे जिससे स्वास्थ्य विभाग स्वस्थ हो, ये तो समय बताएगा। लेकिन प्रत्यय अमृत तो नॉट आउट बल्लेबाज रहेंगे, लेकिन इसके पहले ही सरकार आउट हो जाएगी। जिस तरह से सरकार का पूरा सिस्टम ही संक्रमित हो चुका है। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।